या मधु कभी जी भी के लिए तालियां। या हार नहीं मानेंगे। बिल्कुल। हार मान गया तो फिर हम औरतें कैसी? बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। जो हर ठान नमस्कार कदम पे दोस्तों, मैं मधु शर्मा न्यूयॉर्क अमेरिका से अपने फेसबुक पेज गुलमोहर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम तो मैं क्षमा चाहूंगी आप सभी से, प्रोग्राम थोड़ा देर से शुरू हो पा रहा है कुछ तकनीकी कारणों की वजह से, तो बहुत बहुत खेद है मुझे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो हम सभी इस मंच पर उपस्थित हैं। हमारे साथ आज विभिन्न देशों से विभिन्न कवित्रियां जुड़ी हुई हैं गुलमोहर के पेज पर, और हमारे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा आज का ये कार्यक्रम देशवा हम ने आयोजित किया है। आप सभी श्रोताओं दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन, और सभी कवित्रियों का, सभी प्रतिभागियों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। और आज के कार्यक्रम की बागडोर में देना चाहूंगी हमारी बहुत ही प्यारी संचालिका अपर्णा जोशी जी के हाथ में। तो अपर्णा जोशी, प्लीज आप संभालें। माँ शारदे को नमन करती हूँ और गुलमोहर के सम्मानीय दल को नमन करती हूँ, और आप सभी को मेरा सादर वंदन पहुंचे। आज के कार्यक्रम की संचालिका मैं अर्पणा जोशी इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम का शीर्षक देशवा हमार हिंदुस्तान। देशों में बसे हुए, भारतीयता की खुशबू को अपने रग रग में बसाए हुए सभी भारतीयों का तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत है। और आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के महोत्सव का आगाज इस पटल के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आदरणीय सुनीता माहेश्वरी जी भारत से, आदरणीय मंजू जी श्रीवास्तव अमेरिका से, आदरणीय कादम्बरी जी आदेश अमेरिका से, शिखा जी पोरवाल कनाडा से, शशि जी गुप्ता अमेरिका से, प्रमिला शरद जी व्यास भारत से, मधु शर्मा जी जो हमारे साथ इस कार्यक्रम की संयोजिका हैं, जिनके मार्गदर्शन में गुलमोहर पटल है, मधु शर्मा जी हमारे साथ यूएस से, और आदरणीय अरुण जी गुप्ता लंदन से, वीणा सिन्हा जी अमेरिका से, और वंदना खुराना जी हमारे साथ लंदन से आज इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं, जिस कार्यक्रम देशवा हमार मैं बाद में बात करूंगी। मैं इस समय वीडियो कॉल पे हूँ, प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, ठीक हूँ मैं। ठीक है, ओके। सभी माइक, कृपया माइक आप लोग म्यूट कर दीजिए सभी लोग। तो आइए माँ शारदे का आह्वान इस मंच के माध्यम से करते हैं और तत्पश्चात हम इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। भारत जिसका नाम लेते से ही एक ऐसे गुलदस्ते का आभास होता है जिसमें भिन्न भिन्न रंगों के पुष्प खिले हुए हैं। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र जहां कोई मजहब नहीं रखता। बात होती है तो सिर्फ हिंदुस्तानियत की होती है, बात होती है तो सिर्फ भारतीयता की होती है। तो हमें गर्व है कि हम विश्व के उस सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा है जिसे भारतवर्ष के नाम से जिसे भरत भूमि के नाम से जाना जाता है। तो आइए माँ शारदे का आह्वान इन 4 पंक्तियों के माध्यम से और उसके पश्चात हम इस कार्यक्रम का आह्वान करेंगे, हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। कि माँ हमारे देश का विकास हो, शारदे माँ वंदना सुनो। माँ शारदा से यही चाहते हैं कि हमारे देश, हमारे भारतवर्ष, हमारे हिंदुस्तान सदैव विकास की सीढ़ियां चढ़ता रहे। कि माँ हमारे देश का विकास हो, शारदे माँ वंदना सुनो। हो जहां भी तम वहां प्रकाश हो, शारदे माँ वंदना सुनो। शारदे माँ वंदना सुनो, शारदे माँ वंदना सुनो। तो माँ शारदे से आशीष लेकर आइए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। क्योंकि हम काफी लेट हो चुके हैं तो मैं इस कार्यक्रम को गति देती हूँ और सर्वप्रथम मैं मंच पर सादर आमंत्रण देती हूँ। हमारे साथ भारत से जुड़ी हैं नासिक से आदरणीय सुनीता जी माहेश्वरी। उन्हें काव्य पाठ के लिए गुलमोहर के आंगन में ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सुनीता जी माहेश्वरी, स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय सुनीता जी शायद मुझे लगता है ऑफलाइन है अभी।
नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऑनलाइन हूँ। मेरी जी। आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अंतरराष्ट्रीय पटल गुलमोहर पर जो आज ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, देश व हमार हिंदुस्तान, मैं इसको नमन करती हूँ, आप सभी को नमन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और फेसबुक से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें भी मैं प्रणाम करती हूँ। अपने देश के लिए समर्पित कर रही हूँ 4 पंक्तियां। राष्ट्र ने अद्भुत किए उपकार हैं, राष्ट्र ने अद्भुत किए उपकार हैं, भारती के अनगिनत उपहार हैं। हम करें कुछ काम ऐसे देश हित, कीर्ति फैले राष्ट्र की जग में अमित, कीर्ति फैले राष्ट्र की जग में अमित, कीर्ति फैले राष्ट्र की जग में अमित। अब मैं आपके समक्ष एक गीत पढ़ रही हूँ जो प्रदीप छंद में लिखा हुआ है। वीर सदा ही रक्षा करते भारत माँ की आन की, मिलकर सभी यही कहते हैं जय जय हिंदुस्तान की। वीर सदा ही रक्षा करते भारत माँ की आन की, मिलकर सभी यही कहते हैं जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की। भारत देश निराला प्यारा धरती का श्रृंगार है, धानी चूनर ओढ़े माता पहने गंगा हार है। शुभ्र हिमालय गाथा गाता, शुभ्र हिमालय गाथा गाता, भारत माँ की शान की, मिलकर सभी यही कहते हैं जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की। अगला बंद सुनिएगा। राम कृष्ण की वसुधा पावन वेद ऋचा का गान है, वंशी और चक्र वाली नित्य संस्कृति यहाँ महान है। जब जरूरत होती है तो वंशी बजती है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो चक्र भी आ जाता है। राम कृष्ण की वसुधा पावन वेद ऋचा का गान है, वंशी और चक्र वाली नित संस्कृति यहाँ महान है। सबके सुख की करे कामना, सबके सुख की करे कामना, सबके हम उत्थान की, मिलकर सभी यही कहते हैं जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की। अब हमारी भारतीय सेना के बारे में कहती हूँ। जल थल नभ में वीर डटे हैं, शौर्य खूब दिखला रहे, निडर साहसी हिम्मत वाले जीना भी सिखला रहे। जल थल नभ में वीर डटे हैं, शौर्य खूब दिखला रहे, निडर साहसी हिम्मत वाले जीना भी सिखला रहे। अंत समय तक लड़ते योद्धा, अंत समय तक लड़ते योद्धा, चाह रखें जय गान की, मिलकर सभी यही कहते हैं जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की। कभी न हिम्मत हारे योद्धा, अरिदल को संहारते, आतंकी आकाओं पर मिल वीर सदा हुंकारते। सैनिक हैं ये मत वाले सब, नहीं सोचते जान की, मिलकर सभी यही कहते हैं जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की। अगला बंद देखिए। नव विकास के पथ पर बढ़ना देश हमारा आज है, नव विकास के पथ पर बढ़ता देश हमारा आज है।
हर भारतवासी को करना भारत हित ही काज है। शपथ सदा हमको लेनी है, शपथ सदा हमको लेनी है भारत के सम्मान की। मिलकर सदा यही कहते हैं, जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की। जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, नहीं, वेरी आप नाइस। तो छंदों की मलिका हैं संगीता जी। बहुत ही खूबसूरत छंद, और जिसमें हमारे भारत देश की का बखान हो, वो छंद और भी सुंदर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बने रही है अभी, क्योंकि बहुत ही अगर सुंदर समय आपकी हुआ तो और भी आवाज, सुनना चाहेंगे आपसे। और बहुत जरूर, सुंदर जरूर। आपने अपना गीत पढ़ा। बिल्कुल, जो आगाज इतना अच्छा हुआ है, इसका अंजाम क्या होगा इसका तो पता नहीं, लेकिन बहुत बहुत अच्छा पढ़ा आपने। बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। छंद आदरणीय नीता जी के द्वारा पढ़ा गया, और जय जय हिंद। और वाकई जिस छंद में माँ की महिमा का बखान किया गया हो, जिस छंद में भरत भूमि की महिमा का बखान किया गया हो, वो छंद तो यकीनन सुंदर होगा कि उन्नत भाल है माँ का, माँ के चरणों में अभिनंदन है। सिर जिसका श्वेत धवल है, मस्तक है, कि उन्नत भाल है माँ का, माँ के चरणों में अभिनंदन है। और श्वेत धवल है हिमगिरि जो रवि किरणों का भी वंदन है। चरण पखारे अद्भुत कैसा नंदन है, सागर जिसके चरण पखारे अद्भुत कैसा नंदन है। और आओ मिलकर करें आरती रजगण जिसके चंदन है, आओ मिलकर करें आरती रजगण जिसके चंदन। वाह, आज हम बहुत बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान के माध्यम विश्व तक पहुंचा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करती आदरणीय शिखा जी पोरवाल को। शिखा जी तो कनाडा में रहती हैं, हिंदुस्तान की खुशबू को लिए हुए, जो कनाडा को भी महका रही है। आदरणीय शिखा जी पोरवाल हमारे साथ हैं, तो मैं सादर आमंत्रण देती हूँ अपने पाठ के। सादर आमंत्रित हैं शिखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी, और मधु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। मेरे यहाँ भी सुबह की 6:30 हुई है बस, तो मैं बिल्कुल, वो सुबह सुबह है और फिर आज वर्किंग डे है। और थैंक यू अपर्णा जी, आपने मुझे टाइम से बुला लिया। तो मैं वैसे सबकी कविताएं जरूर सुनूंगी। तो हमारा जो है, मैं माफी चाहती हूँ आपसे भी। अभी मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना आप सभी जी को? हाँ जी। तो मधु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बिल्कुल हमेशा की तरह चमक रही हैं। चमक चमक के कहते हैं ना कि जो चमकता है वो दूसरों से ऊर्जा लेता है। आप सब इतने प्यारे ऊर्जा हैं, तो थोड़ी चमक मुझ में आ जाती है आप लोग के चलते। इतने सारे सितारे, इतने सारे सितारे चमक रहे हैं पटल पर आज तो। मंजू जी आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, कैसी है आपकी तबीयत? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो चलिए, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, और मैं अभी 23 अगस्त को 126वीं सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, तो मैं उनके लिए 4 लाइन पढ़ के और फिर अपनी कविता पर आती हूँ। कभी न कदम डगमगाए अपने देश की माटी की हांडी में अलग जगह, काल के कपाल पर देश प्रेम का ज्वार जगा, पकड़ी सतत उन्नति की राह हिमालयी हिमकणी व्यक्तित्व। और ये मेरी पंक्तियां समर्पित थी सुभाष चंद्र बोस को। और अब मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। मेरी कविता है नव्य भारत, जैसा कि हमारा आज का विषय है उसी पर ही है। ये गण का तंत्र कैसा हो गया, मन का मंत्र हरेक जप रहा, नव्य भारत ऐसा हो कि सारा गणतंत्र जागरूक, अंतर मन देह के ज्वाला सा मुख, अंतर मन देह के ज्वाला सा मुख मचा हाहाकार, सेंध लगा नियमों में लोकतंत्र के नाम मजाक बनाया, समेटा था बहुत
समेटा था बहुत, जा रहा बिखर बिखर, हर कोई सोच रहा अपनी अपनी। नव्य भारत ऐसा हो कि सारा गणतंत्र जागरूक, नेताओं से पहले हो, नेताओं से पहले हो जय जयकार वीरों की, सरहद की सोच बारूदों से परे, इंसानियत की छाव में मजहब का नहीं, सच्चे देश प्रेम का हो दरक, अटल विश्वास उष्ण हो श्वास, तब घर घर में पैदा होगा अब्दुल कलाम। नव्य भारत ऐसा हो कि सारा नव गणतंत्र जागरूक, लोकतंत्र का करके मंथन, लोकतंत्र का करके मंथन, एक देश एक कानून है अपनाना, सत्यम शिवम सुंदरम के विज्ञान नव कलेवर संग, ख्वाहिशों से परे विकास की संस्कृति ओढ़ के ये गण का तंत्र कैसा हो गया मन का मंत्र हर एक जप रहा। नव्य भारत ऐसा हो कि सारा गणतंत्र जागरूक, बुलंद लोकतंत्र में, बुलंद लोकतंत्र में बिना डिगे कदम ताल से चलकर, विवेक जोश व सच्चे देश की ज्वाला हवन कुंड में झोंक कर, नव्य भारत ऐसा हो कि सारा गणतंत्र जागरूक, उम्मीद की चुनर ओढ़कर, उम्मीद की चुनर ओढ़कर, नहीं तो साल दर साल, नहीं तो साल दर साल, वक्त की बिसात से इनकलाब के नारे लगाने व्यर्थ हैं, पुरजोर कोशिश करें कि नव्य भारत ऐसा हो कि सारा गणतंत्र जागरूक, नव्य भारत ऐसा हो कि सारा गणतंत्र जागरूक। धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। बहुत सुंदर शिखा जी, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। नव्य भारत की भाव। बहुत सुंदर कल्पना, ऐसा ही नव्य भारत हमें चाहिए। बहुत बढ़िया। सच है, अभी नव्य भारत की जरूरत बहुत ज्यादा हो गई है। जी जी, बहुत सुंदर प्रश्न। इतनी सुंदर कविता, उतना ही सुंदर आपका पेंडेंट जी। ये वो वाली आर्ट है ना जिसपे वो राम और पूरी रामायण की स्टोरी होती है। मंजू जी, सर्जरी कराने के बाद लगता है ज्यादा ही तेज निगाहें हो गई हैं। नहीं, पर सच में ये ऐसे सब हम लोगों का आजकल ऐसा हो गया कि बिल्कुल दोस्ती वाली चीज है। अब हम सब सहेलियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। आपकी जो नव कल्पना है, यकीन मानिए 135 करोड़ आंखों का जो स्वप्न है वो नवीन भारत की कल्पना है। और गणतंत्र जब मन का तंत्र बन जाएगा तो निश्चित तौर पर भारत की एक मजबूत और विश्वसनीय छवि सारा विश्व देखेगा। तो इस गणतंत्र के लिए, इस मनतंत्र के लिए, भारत का जो 73वां गणतंत्र हम मनाने जा रहे हैं, उसके लिए सर्वप्रथम तो सभी को हम सभी बधाई के पात्र हैं कि हम इस गणतंत्र का हिस्सा है, हम इस लोकतंत्र का हिस्सा है। तो चलिए हम इस कार्यक्रम को जो मिट्टी की खुशबू से रचा और बसा है, इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ अमेरिका से हमारे साथ में जुड़ी हैं आदरणीय कादम्बरी जी आदेश। तो कादम्बरी में कादम्बरी जी थोड़ा लेट से आएंगे, मैं पूछ लेती हूँ। मैं थोड़ा बाद में आएंगे। चलिए, और हमारे साथ हैं हमारी मार्गदर्शक आदरणीय मंजू जी श्रीवास्तव। तो अगर मंजू जी श्रीवास्तव जी को मैं सादर पर आमंत्रण देती हूँ। जी स्वागत मंजू जी। स्वागत है मंजू जी आपका। स्वागत है मंजू जी का। पटल पर काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रण है हमारी मार्गदर्शिका और हमारी अति प्रिय आदरणीय मंजू जी श्रीवास्तव। थैंक यू सो मच अर्पणा जी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। और नमन सभी रचनाकारों को, इतने प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं यहाँ पर, और मधु जी को बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा आयोजन करने के लिए, देश के लिए कुछ अपने भाव हम लोगों को भी सुनाने के लिए। तो एक वैसे तो गला मेरा बहुत खराब है इस समय, कोल्ड कफ सब हो रखा है, पर कोशिश कर रही हूँ कि एक घनाक्षरी स्वागत सुनाऊं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश है हमारा न्यारा,
गणतंत्र हमें प्यारा, देश का तिरंगा ध्वज भारत की शान है। देश है हमारा न्यारा, गणतंत्र हमें प्यारा, देश का तिरंगा ध्वज भारत की शान है। तिलक, भगत सिंह, नेहरू, सुभाष गांधी, कितने ही सेनानी ने किया बलिदान है। कितना संघर्ष किया, घर बार त्याग दिया, मिली जो आजादी हमें उस पे गुमान है। लंबी वो लड़ाई चली, गुलामी से मुक्ति मिली, शहीदों का करें हम अब यशगान है। कितना संघर्ष किया, राष्ट्रगान जन मन, संविधान सब जन, देश का तिरंगा ध्वज मेरा अभिमान है। जागरूक हम बने, देश प्रेम हम करें, जातिवाद छोड़ देवे, एकता में जान है। जागरूक हम बने, देश प्रेम हम करें, जातिवाद छोड़ देवे, एकता में जान है। भिन्न भिन्न भाषाओं का, भिन्न भिन्न जातियों का संगम हमारा देश भारत महान है। भारत गीता का सार, भारत गीता का सार, भारत ज्ञान आगार, भारत वेदों का दाता, प्यारा हिंदुस्तान है, प्यारा हिंदुस्तान है। बस एक छोटी सी रचना सुना रही हूँ, क्योंकि गला आज साथ नहीं दे रहा है बिल्कुल भी आवाज। बहुत सुंदर मंजू जी। थैंक यू। लगा ही गला खराब है, बहुत सुंदर बहुत रचना सुंदर। बहुत सुंदर रचना, सच में। बहुत अच्छी घनाक्षरी है आपकी, बहुत बढ़िया घनाक्षरी है मंजू जी। थैंक यू बहुत सो बढ़िया। मच। साक्षरी कि भिन्न भिन्न भाषाओं के, भिन्न भिन्न जातियों, भिन्न भिन्न धर्मों के सुमन, लेकिन उसके पश्चात भी ये हमारा देश महान। आवाज मुझे लगता है अगर हम कहीं लोग म्यूट कर लें ना। जी जी। जी, सभी लोगों के माइक। जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। अर्पणा जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आदरणीय मंजू जी ने जैसा कि कहा कि भिन्न भिन्न भाषाओं और भिन्न भिन्न जातियों की, भिन्न भिन्न धर्मों के पुष्प खिले हुए हैं, लेकिन उसके पश्चात भी हमारा देश एक है। विविधता में एकता को समेटते हुए हमारा भारतवर्ष महान था, महान है और महान ही रहेगा, क्योंकि भिन्न भिन्न से सुमन खिले हैं, उपवन कितना प्यारा है। भिन्न भिन्न से सुमन खिले हैं, उपवन कितना प्यारा है, और जाति धर्म भाषा मजहब संगम कितना न्यारा है, और संस्कृतियों का मिलन अनूठा कैसा यह गुलदस्ता है। भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं, संस्कृतियों का मिलन अनूठा कैसा यह गुलदस्ता है, और भारत अपना हम भारत के एक यही पसनारा है, भारत अपना हम भारत के एक यही पसनारा है। तो बहुत सुंदर रचना आदरणीय मंजू जी श्रीवास्तव की। और उसके पश्चात चलिए मैं इस कार्यक्रम को गति देती हूँ, और हमारे साथ भारत से जुड़ी हैं आदरणीय प्रमिला जी व्यास। तो प्रमिला जी व्यास को मैं मंच पर सादर आमंत्रण देती हूँ, गुलमोहर के आंगन से अपने मन की बात संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने के लिए। आदरणीय प्रमिला जी व्यास। नमस्कार। बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं आप, सुंदर आवाज, सुंदर चेहरा, सुंदर वाणी, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज गुलमोहर की पेज पे मधु जी ने हम सभी को आमंत्रित करके देश के प्रति हमारे मन में जो भी भावना है उनको सभी के समक्ष लाने का मौका दिया है, अवसर दिया है। और अभी आपने कहा भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न वाणी, तो उसी पे मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही है कि रेशमी ताना बाना कई जबानों की बोली, रेशमी ताना बाना कई जबानों की बोली, हम परिंदे हैं उड़ते हैं जमी से फलक। वाह। और ना सरहद ना सीमा ना बंदिश ना बंधन, न सरहद न सीमा न बंदिश न बंधन, खुले पंख उड़ते हैं जमी से फलक तक, खुले पंख उड़ते हैं जमी से फलक तक। और उछलना मचलना फितरत है हमारी, उछलना मचलना फितरत है हमारी, चहकते बहकते हैं जमी से फलक तक।
और सागर से पर्वत तक घर है हमारे, हक से हम उड़ते हैं जमी से फलक तक, और गैरों को रंग दे अपने ही रंग में, मखमली से रिश्ते हैं जमी से फलक तक, और रौंद न पाएगा कोई भी अंदर, रौंद न पाएगा कोई भी अंदर, मुस्काता मौसम है जमी से फलक तक। यही जज्बा हम सभी के मन में है और यही भावना हम सभी के मन में है कि हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, कैसी भी विपत्तियां हमारे पास आए, पर हम भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, और हम में वो जज्बा है कि हर कठिनाइयों से आगे बढ़ेंगे, उठकर जिएंगे और दूसरों को भी जीने देंगे। तो मैं एक छोटा सा गीत है, जो गीत मैंने वतन के लिए उस समय लिखा था जब मुंबई में ब्लास्ट हुआ था और कई लोगों को अनजाने में अदृश्य रूप से पता नहीं था कि ये काल आ रहा है और सब काल कवलित हो गए। तो उसी गीत को मैं बहुत छोटे से समय में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। जी स्वागत। जान से प्यारा वतन ऐसा धधकता क्यों है, लहू लुहान मेरा देश सिसकता क्यों है। जान से प्यारा वतन ऐसा धधकता क्यों है, लहू लुहान मेरा देश सिसकता क्यों है। अभी 100 डिग्री टेम्परेचर, मेरे को फीवर है और मैं शॉल ओढ़ के बैठी हुई हूँ और गाना गाना ही है और मना नहीं करके, और मैं आ रही हूँ कि मुझे गाना गाना है। बहुत तो बहुत क्या बात, आपके जोश को सलाम आज प्रमिला जी, आज बहुत सब ऐसे ही सलाम। बैठे हैं, मैं कोरोना हाँ। की शिकार होके भी बैठी हूँ। देखिए, जहाँ जब देश की बात आए और ऐसे प्रोग्राम की बात आए तो हम लोग अपने आप बस जाता है। वो जज्बा बना के रखते हैं कि घर में रजाई में बैठे हैं, वो लोग सरहद पर बिना रजाई बर्फ में फंसे हुए हैं, तो उससे तो हम बहुत अच्छे हैं। तो जी बिल्कुल बिल्कुल सही। दौड़ता हाफता उठता है लड़खड़ाते हुए, सांस भर जाएगी और तो आप थोड़ा सा व्यवधान आए तो देखना उसे। दौड़ता हाफता उठता है लड़खड़ाते हुए, पाही जाता है हर मुकाम डगमगाते हुए। फख्र है और हमें तुझसे वतन प्यार बहुत, जर्रे जर्रे की बुलंदी पे है दुलार बहुत। जाने जहान वतन, जाने जहान वतन, फिर भी लरजता क्यों है, लहू लुहान मेरा देश सिसकता क्यों है। कभी पिटता है मेरा देश मजहबों के लिए, कभी मिटता है मेरा देश सरहदों के लिए। कभी गोली कभी बारूद के गुबार बहुत, कभी मासूम निहत्थों पे अत्याचार बहुत। अपनों के ताप से हर बार दहकता क्यों है, लहू लुहान मेरा देश सिसकता क्यों है। कपकपाती जमीन ने कभी मुखवास किया, यहाँ मैं बात कर रही हूँ भूकंप की, कब मुंह खुल जाता है और सब समा जाते हैं उस पर। कपकपाती जमीन ने कभी मुखवास किया, बाढ़ के जल का अनायास कभी ग्रास हुआ। कभी हमने ही किया धर्म को बदनाम बहुत, और किया देश को बदनाम खुलेआम बहुत। घर के रिश्तों से तार तार दरकता क्यों है, लहू लुहान मेरा देश सिसकता क्यों है। अंतिम है, गूंजता है मेरा ये देश उन तरानों से, गूंजता है मेरा ये देश उन तरानों से,
खुशबू आती है शहीदों की जिन घरानों से, खुशबू आती है शहीदों की जिन घरानों से, धर्म के नाम पर मिटते हैं नौजवान बहुत, और उनके कर्म पे रोता है आसमान बहुत। स्वर्ग से प्यारा वतन, स्वर्ग से प्यारा वतन, फिर भी पिघलता क्यों है, लहू लुहान मेरा देश से सकता क्यों है, जान से प्यारा वतन ऐसे धधकता क्यों है। नमस्कार। बहुत जरूर ही है। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। यही प्रश्न हम सभी के सभी के मन में है। हम उठ जाते हैं, हम फिर से दौड़ने लगते हैं, पर हर बार फिर से कुछ न कुछ, कभी घर से, कभी बाहर से, कभी इधर साइड से, कभी उस साइड से, ऐसी ऐसी विपत्तियां आ जाती है, पर हम जान रहे हैं कि संघर्ष से आगे बढ़ना है और चलना है, उठना है, चरेवती चरे। मुझे लगता है कि हमारे देश के सिपाही बहुत सक्षम है हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए। अगर हमें पता है तो अपने अंदर के जो मतभेद हैं और जो अपने अंदर के स्वार्थ हैं उनसे ऊपर उठकर उठना जरूरी है, उनसे ऊपर उठना जरूरी। बिल्कुल मीला जी, रचना और प्रस्तुति दोनों इतना सुंदर कि अगर 100 में ये हाल है फीवर में, तो वैसे क्या हाल होगा। प्रमिला जी की रचनाएं हमेशा बहुत सुंदर होती है। शब्दों का चयन बहुत अच्छा था प्रमिला जी, आपके शब्दों का चयन बहुत अच्छा था। एंड आपकी आवाज बिल्कुल लग नहीं रहा कि 100 फीवर था आपको। इट्स रियली वेरी वेरी स्वीट, बहुत अच्छा लगा। कहीं सांस टूट रही थी, इसलिए ऐसा लगा जी, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बट सुन के अब हमारी सांस फूल रही है ना। बहुत सुंदर। ये आप सिपाहियों की बात कर रहे थे, आप भी तो सिपाही हैं, इतना टेम्परेचर है आपको और बुखार है, तो आप फिर भी आए और किया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और आपके जज्बे को सलाम है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सुंदर काव्य पाठ के पश्चात ये कार्यक्रम धीरे धीरे अपनी गति लेता जा रहा है और निश्चित तौर पर हम सभी हिंदुस्तान को अपने दिलों की धड़कनों में महसूस करते हैं और सदैव यही कामना करते हैं कि हम विश्व के किसी भी भाग में बसते हों, हम विश्व के किसी भी देश में बसते हों, लेकिन हमारी धड़कनों में सदैव हिंदुस्तान जिंदा रहना चाहिए और हमारी धड़कनों में सदैव हिंदुस्तान जिंदा है भी। कि प्रखर रश्मियों से तेजस्वी प्रखर सदा दिनमान होना चाहिए, प्रखर रश्मियों से तेजस्वी प्रखर सदा दिनमान होना चाहिए और अखंड राष्ट्र की परिकल्पना बस यही प्रतिमान होना चाहिए। और अभिलाषा हृदय की अनवरत चिर संचित यही, अभिलाषा हृदय की अनवरत चिर संचित यही, जाऊं कहीं भी मैं मगर दिल में हिंदुस्तान रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात कही है अपर्णा आपने। और हमारा ये कार्यक्रम इस बात का उदाहरण है कि हम विश्व किसी भी कोने में रहें। देखिए आज हमारे साथ भारत, लंदन, कनाडा, अमेरिका, विश्व के विभिन्न कोनों से हम लोग इकट्ठे हुए हैं अपने देश को नमन करने के लिए। मुझे याद आती है कविवर कुंवर बेचैन जी की पंक्तियां, इस डाल से उस डाल तक उड़ना पड़ा तो क्या, इस डाल से इस डाल तक उड़ना पड़ा तो क्या, चिड़ियों ने अपनी बोलियां बदली नहीं कभी। तो हम अपने संस्कार, अपनी भाषा और अपने हिंदुस्तान को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल बहुत सुंदर किसी को देना चाहती हूँ, भारतीय कहीं भी रहे, हम भारतीय हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और आदरणीय शशि जी गुप्ता हमारे साथ अमेरिका से हैं, तो मैं सादर आमंत्रण देती हूँ शशि जी गुप्ता को कि वे गुलमोहर के आंगन से अपने मन की बात हम तक पहुंचाएं। शशि जी गुप्ता। स्वागत शशि जी। सभी को प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इतना सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए मधु जी आपको। और ये प्रोग्राम
सच मानिए ये अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है और मुझे तो संकोच हो रहा है, इतनी अच्छी अच्छी हमको गीत और कविताएं और इतनी सुंदर भावनाएं अभी सुनने को मिली हैं। तो फिर अभी भारत की मिट्टी की बात हो रही थी, तो मैं एक अपनी कविता से 4 पंक्तियां उसकी भारत की मिट्टी के लिए पहले पढ़ूंगी। सुनिएगा। मेरे भारत की मिट्टी में जब बूंदों की पायल बजती है, मेरे भारत की मिट्टी में जब बूंदों की पायल बजती है, रूह तलक खुशबू खुशबू में सांस संदली होती है। भीगे भीगे से मौसम में जब सावन झूम के आता है, भीगे भीगे मौसम में जब सावन झूम के आता है, गोरी की बिदिया सजती और पाँव महावर आता है, गोरी की बिदिया सजती है और पाँव महावर आता है। तो ये है हमारे भारत की तस्वीर। और उसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ, क्योंकि 30 तारीख को महात्मा गांधी जी का निर्वाण दिवस है। तो पहले मैं मेरी अभी ये एक दिन पहले ही मैंने जो कविता लिखी है मोहनदास करमचंद गांधी, उसको सुनाऊंगी। उसके बाद एक भारत की माटी के लिए सुनिएगा। कालखंड के पृष्ठ पे अंकित हैं अनगिन कहानियां, कालखंड के पृष्ठ पे अंकित हैं अनगिन कहानियां, मोहनदास ने पाई गांधी महात्मा की उपाधियां। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बापू में था दम, सत्य अहिंसा परम धर्म और सादा जीवन शान था, आधी धोती पहने बापू ही भारत का मान था। वंदे मातरम, बापू में था दम, सत्याग्रह से दूर भगाया आंग्लों की सरकार को, चरखे से जन जन को जोड़ा हथकरघा की शान को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बापू में था दम। बापू का सपना था पूर्ण स्वराज्य को हम पाए, स्वावलंबी बनकर हर जन राम राज्य का सुख पाए। वंदे मातरम, बापू में था दम, आजादी के दीवाने ने बैरिस्टरी का पद छोड़ा, आजादी के दीवाने ने बैरिस्टरी का पद छोड़ा, राष्ट्र गरीबी को देखा जब कोट पतलून का मद छोड़ा। कहते हैं गांधी जी एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, उन्होंने देखा एक महिला जो निर्वस्त्र थी, तो उन्होंने अपना कोट जो या दुशाला जो भी था उसके ऊपर फेंक दिया, तो तब से उन्होंने कोट और पतलून पहनना छोड़ दिया था। राष्ट्र गरीबी को देखा जब कोट पतलून का मद छोड़ा। वंदे मातरम, बापू में था दम, एक लंगोटी पहनी उम्र भर एक छड़ी गई हाथ में, सादा चप्पल और चश्मा था पूरे जीवन साथ में। वंदे मातरम, बापू में था दम, नमक कानून को तोड़ा तो सत्याग्रह का साथ था, दंगे पर हिंदू मुस्लिम के उपवासों का मान था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बापू में था दम। और अंतिम पंक्तियां हैं। मोहनदास करमचंद का कर्मों में विश्वास था, मोहनदास करमचंद्र का कर्मों में विश्वास था, इसीलिए अंत समय जिव्या में राम नाम का वास था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बापू में था दम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया लगा शशि, धन्यवाद धन्यवाद। बढ़िया, बहुत सुंदर। सामने रखती हूँ। प्रयाण गीत है ये प्रयाण गीत लिख लिया हमने, वंदे मातरम। जी जी, बहुत सुंदर शशि जी, थैंक यू वेरी मच। इसका शीर्षक है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी। जी स्वागत। चरण बढ़ चले आगे,
अब पीछे नहीं हटेंगे, तन मन धन अर्पण अपना, हम माँ की पीर हरेंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे। माना कोहरा बहुत घनेरा, माना कोहरा बहुत घनेरा, और तमस ने डाला डेरा, समय की मुट्ठी में बंद है प्रगति का स्वर्णिम सवेरा। दीप ज्योतिर्मय जलाकर, आंधियों में घर बनाकर, माँ का हम श्रृंगार कर देंगे, एक नया भारत बना देंगे, एक नया भारत बना देंगे। और देखिए भारत में बहुत बदलाव भी आ रहा है, आप लोगों को पता तो है, आप चाहे कहीं दूर बैठे हुए हैं, लेकिन भारत की मिट्टी आपके अंदर रची बसी हुई है, तो आप रोज की जो खबरें हैं उससे भी वाकिफ हैं। तो देखिए आजकल क्या हो रहा है, देश के कृषकों की खातिर, नौजवान बच्चों की खातिर, दिव्यांगों के फन की खातिर, माताओं बहनों की खातिर, मजदूरों के हक की खातिर, हरित माँ प्रकृति की खातिर, नव जागृति का शंख फूंकेंगे, एक नया भारत बना देंगे, एक नया भारत बना देंगे। सरहदों के वीर सैनिक जो खड़े चट्टान बनकर, सरहदों के वीर सैनिक जो खड़े चट्टान बनकर, बर्फ में भी सीना ताने, मातृभूमि के दीवाने, वंदे मातरम गान गाकर, हौसलों के पर लगाकर, वंदे मातरम गान गाकर, हौसलों के पर लगाकर, अमन का परचम फहरा देंगे, एक नया भारत बना देंगे, एक नया भारत बना देंगे। भारत ने कभी भी दूसरे देशों पर आक्रमण खुद नहीं किया है, ये वही संदेश देता है कि अमन का परचम फहराना हमारी संस्कृति है। आगे देखिएगा, राम का ये देश है और गीता का उपदेश है, राम का ये देश है और गीता का उपदेश है, भारती पर मिटने वालों का अमर अभिषेक है, तिरंगे का मान रख कर बलिदानों से सीख लेकर, तिरंगे का मान रख कर बलिदानों से सीख लेकर, एक नया सूरज उगा देंगे, एक नया भारत बना देंगे, एक नया भारत बना देंगे। और देखिएगा अंतिम पंक्तियां हैं, भारती की चरण रज में शीश धरते जन मन गण में, भारती की चरण रज में शीश धरते जन मन गण में, चंदनी मिट्टी लगाकर इंकलाबी गीत गाकर, चंदनी मिट्टी लगाकर इंकलाबी गीत गाकर, संप्रभुता की आन रख कर, अस्मिता का भान रख कर, आज हम ये शपथ लेते, लहू से लिख कर ये देते, माँ का हम गौरव बढ़ा देंगे, एक नया भारत बना 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 देंगे। वंदे मातरम। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। भारत बना देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। 135 करोड़ भारतीयों का एक स्वप्न है एक नए भारत का निर्माण, तो निश्चित तौर पर एक नया भारत बना देंगे। बहुत सुंदर गीत और बहुत बधाई देती हूँ आपको इतने सुंदर शब्द संयोजन और इतनी सुंदर रचना और इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। निश्चित तौर पर हमारा ये कार्यक्रम अपनी पूरी बुलंदियों को छूता जा रहा है।
तो चलिए मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में आमंत्रित करती हूँ आदरणीय वंदना जी खुराना को, जो हमारे साथ लंदन से जुड़ी हैं। तो आइए वंदना जी, गुलमोहर के आंगन में आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत अर्पणा जी, बहुत बढ़िया संचालन। और क्या जोश आ गया, क्या हमारे जो गुलमोहर का ये पटल है, सभी को नमन, और कितना मजा आ रहा है, सबकी रचनाएं एक से बढ़कर एक हैं। तो इसी श्रृंखला में जुड़ते हुए मेरी जो रचना है वो मेरी और तिरंगे की वार्तालाप है। तो जो तिरंगा मुझसे कह रहा है, मैं उसको एक गीत के रूप में आप सबके साथ साझा करती हूँ। कह रहा है कुछ तिरंगा, कह रहा है कुछ तिरंगा, सुन लो धर के ध्यान। वाह, मधुरम, बहुत सुंदर। विश्व भर में एक सेकंड, आप किसी और को बुलाएंगे? मुझे एक कॉल आ रहा है, मुझे एक सेकंड ये लेना होगा, फिर मैं दोबारा से स्टार्ट जी, कोई बात नहीं है, आप कॉल ले लीजिए। और इससे पहले कि हम किसी और को बुलाएं, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने साथ जुड़े तमाम फेसबुक के दर्शकों का, जो कि बहुत सुंदर कमेंट्स दे रहे हैं और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम मिठास कौरा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रियंका झा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, मनोज पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं, मधु खरे जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और हमारे साथ खुशी झा देख रही हैं हमारे कार्यक्रम को और कमेंट्स भी कर रही हैं। सबेला वेंकट सत्यनारायण रेड्डी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ हैं जुड़ी हुई रेणु त्रिपाठी जी भारत से जुड़ी हैं, और अलका भार्गव जी देख रही हैं हमारे इस कार्यक्रम को। साथ में हमारे साथ है विभाश्री साहू जी हमारे कार्यक्रम को देख रही हैं और बहुत ही तारीफ कर रही हैं। सरोज उपाध्याय जी देख रही हैं, सुषमा मल्होत्रा जी देख रही हैं, अलका भार्गव जी सभी के स्वास्थ्य की कामना कर रही हैं, क्योंकि मालूम है कि हम हमारे बीच बहुत सारे बीमार लोग अभी हैं, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। उर्मिला शर्मा जी जुड़ी हैं और कमेंट कर रही हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए और अपना इतना बहुमूल्य समय हमारे साथ गुजारने के लिए और हमारे इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए। तो जब तक हम वंदना जी का इंतजार करते हैं, अपर्णा आप किसी और को बुला लीजिए। जी, मैं अरुण गुप्ता जी जो हमारे साथ जुड़ी हैं लंदन से, उन्हें मैं सादर आमंत्रण देती हूँ गुलमोहर के आंगन में। तो आदरणीय अरुण जी सादर आमंत्रित है अपने काव्य पाठ के लिए। स्वागत है आपका। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं कंप्यूटर से ज्वाइन नहीं कर सक रही हूँ, सो मैं अपने मोबाइल पर हूँ, तो दूसरे सो कोई आई डोंट नो क्या हो रहा है, मेरा कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है, सो मैं अपोलोजाइज करती हूँ, सबसे माफी मांगती हूँ। और आपका प्रोग्राम मधु जी बहुत अच्छा चल रहा है और आप सब बहुत बहुत अच्छे तरीके से गा रहे हो, वेरी नाइस। आप सबकी पोएम बड़ी अच्छी है। मेरी जो पोएम है थोड़ी सारी, मैंने जो मेरी कविता है मेरी थोड़ी सारी डार्क है, मतलब उसको मैंने देश की प्रशंसा की है, पर उसकी जो थोड़ी सारी खामियां हैं उनको मैंने अपनी पोएम में डाला है। तो मैं पहले जरूरी से होता है अरुण जी, जरूरी होता है तारीफ के साथ कमियां को पहचानना। जब तक हम कमियों को पहचानेंगे नहीं तो हम उनको ठीक कैसे करेंगे। तो मैं आप सबसे पहले से ही माफी मांग लेती हूँ कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, पर ये जो मेरे मन में था ये मैंने लिख दिया।
तो स्वागत। मेरी कविता का शीर्षक है आजाद देश के गुलाम। ये मेरी शीर्षक से ही आपको पता लग जाएगा क्या है ये। सॉरी। बहुत 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 शानदार। आजाद देश के गुलाम। बहुत मेहनत से और मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? बिल्कुल है, बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू। बहुत मेहनत और जद्दोजहद से कर ली थी ये आजादी। बहुत मेहनत और जद्दोजहद करके ली थी ये आजादी। बहुत बहा था खून बहादुर वीरों का तो मिली थी ये आजादी। बहुत बहा था खून बहादुर वीरों का तो मिली थी ये आजादी। सैकड़ों साल लगे थे बाहर निकाल फेंकने उनको जो आए थे व्यापार करने। सैकड़ों साल लगे थे बाहर निकाल फेंकने उनको जो आए थे व्यापार करने। हमारी परंपरा से भरी आव भगत का दुरुपयोग करने। हमारी परंपरा से भरी आव भगत का दुरुपयोग करने। जकड़ कर गुलामियों की जंजीरों में बने वतन को लूटने वाले बाहर से आए व्यापारी। सारी मेरी आज बड़ा हो रहा है, सो माफी मांग रही हूँ आपसे पहले से। नहीं, बिल्कुल नहीं। जकड़ कर गुलामियों की जंजीरों में बने वतन को लूटने वाले बाहर से आए व्यापारी। लूटने दिया अपने ही देश को हंसकर। लूटने दिया अपने ही देश को हंसकर जो बने थे देश के रक्षक और अधिकारी। लूटने दिया अपने ही देश को हंसकर जो बने थे देश के रक्षक और अधिकारी। कर दिया बंटवारा देश का अपने स्वार्थ के लिए खुशी से। कर दिया बंटवारा देश का अपने स्वार्थ के लिए खुशी से। छोड़ दिया मरने बेरहमी से। छोड़ दिया मरने बेरहमी से हजारों को अपने स्वार्थ के लिए खुशी से। बाहर वालों से तो ले ली आजादी जद्दोजहद करके। बाहर वालों से तो ले ली आजादी जद्दोजहद करके। पर कैसे मिलेगी आजादी अपनों से। फिर कैसे मिलेगी आजादी अपनों से। कब तक डर कर रहेगी देश की होने वाली माँ। कब तक डर कर रहेगी देश की होने वाली माँ कि ना हो लड़की पेट में। कि ना हो लड़की पेट में। सॉरी, मेरा थोड़ा सा है जरा, तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, बुरा नहीं मनाना। कैसी है ये आजादी की बाहर जाने के लिए अकेली अब भी डरती है बेटी। कैसी है ये आजादी कि बाहर जाने के लिए अकेली अब भी डरती है बेटी। कैसी है ये आजादी की दहेज के नाम पर जलती है अब भी बेटी। कैसी है ये आजादी की दहेज के नाम पर जलती है अब भी बेटी। कैसी है ये आजादी कि अब भी होता है भेदभाव बेटे और बेटी के पालन में। कैसी है ये आजादी अब भी होता है भेदभाव बेटे और बेटी के पालन में। कैसी है ये आजादी अब भी पूजनीय समान औरत का अपमान होता है समाज में। कैसी है ये आजादी अब भी पूजनीय औरत का अपमान होता है समाज में। कैसी है ये आजादी कि अब भी अपना घर बनाने के लिए लूट लेते हैं देश को। कैसी है आजादी। कैसी है ये आजादी कि अब भी अपना घर बनाने के लिए लोग लूट लेते हैं अपने देश को। कैसी है ये आजादी कि अब भी अपने फायदे के लिए बेच देते हैं लोग देश को। कैसी है ये आजादी कि अपने फायदे के लिए बेच देते हैं लोग देश को। कैसी है ये आजादी अब भी होता, पढ़ लिया ना मैंने, कि अपना घर या अगर सच में चाहिए आजादी तो बदलना होगा अपनी सोच को। अगर सच में चाहिए आजादी तो बदलना होगा अपनी सोच को। अगर सच में चाहिए आजादी तो खड़ा करना होगा कटारे में समाज को।
अगर सच में चाहिए आजादी तो करना होगा कटारे को खड़ा समाज, कटारे में खड़ा समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़ी सी बहुत सुंदर। और ये बात है कि हम हमेशा देश की तारीफें करते हैं, लेकिन देश की कमियों को उजागर करना भी हमारा दायित्व है। हमें जरूरत है सबसे बड़ी आज के समय में अपनी वैचारिक कुंठाओं को छोड़ने की, और ये जो भ्रष्टाचार और स्वार्थ की भावना है उनसे मुक्ति पाने की। तभी तो हम आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो हम नहीं बढ़ सक, कितनी भी कोशिश कर ले हम लोग, बिकॉज जो पीछे खींचते ही जाएंगे, आगे नहीं बढ़ सकते अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो। एकदम सही बात है, ये सोच की जरूरत है। और उसमें मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूंगी, जितने भी लोग जुड़े हैं और सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि हम महिलाओं की जिम्मेदारी इन वैचारिक कुंठाओं से निकालने के लिए समाज को, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। बहुत सारी अड़चने हैं हमारे साथ जी, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कि हम महिलाओं को नीचे खींचती हैं। हमें अपनी कुंठाओं से नहीं निकल पाते हैं, तो हम समाज को कैसे बदलेंगे? हम महिलाओं की जिम्मेदारी बढ़ ही जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक माँ पूरे परिवार को बदल सकती है। तो हम अपनी जिम्मेदारियां लें, क्योंकि औरतों को सबसे पीछे खींचने वाली औरतें ही हैं। औरतें आगे नहीं बढ़ने देती, कि मर्द कोई कोशिश भी करेगा, औरत उसको पीछे खींचने की कोशिश करती है। अगर टाइम है तो मैं एक और पोएम बोल दूं कि लेट हो रहे हैं हम लोग? अभी रहने देती हूँ, मैं रहने देती हूँ। आप छोटी सी है, बोल सकते हैं, आप पढ़ सकते। ये है छोटी सी, ये मैंने वक्त के ऊपर लिखी है। जी। जिंदगी की कश्मकश ने इतना घेर लिया कि जो दिल में था वो वहीं दब कर रह गया। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, सो जल्दी हो जाएगी। ना हम अपनी कुछ कह पाए और ना ही कुछ उनको सुना पाए, जो दिल में था वो वहीं दब कर रह गया। सोचा था वक्त है दिल की बात कहने का, पर कमबख्त वक्त ही तो हाथों से फिसल कर निकल गया। ऐसा लगता है ये कल की बात है, माँ के सामने चोटी बनवाने के लिए उतावली रहती थी। ऐसा लगता है ये कल की ही बात है, पापा से जिद कर कर सहेलियों के साथ पिकनिक जाने के लिए उतावली रहती थी। ऐसा लगता है ये कल की ही बात है, कल की ही बात है, गर्मियों में छत पर सोती और मच्छरदानी में से देर रात तारे गिनती रहती थी। ऐसा लगता है ये कल की ही बात है, सर्दियों में गिरती बर्फ को प्लेट में इकट्ठा कर दूध चीनी के साथ खाती और आनंद लेती थी। मैं वो यही करती थी पुंछ कश्मीर में, जब बर्फ पड़ती थी ना, अपनी प्लेट में बर्फ इकट्ठी करके उसमें दूध और चीनी डाल के खाती थी। ऐसा लगता है ये कल की ही बात है, शादी हुई और परदेश में प्रवासी बनकर अपना घर बसा लिया। ऐसा लगता है कल ही की बात है, पत्नी और माँ बनकर अपने आप को ही बुला दिया। सॉरी, बहुत बढ़िया। ऐसा खोजती हूँ उन कुछ अनमोल लम्हों को, यादों की पिटारी को खोलकर, जो कभी बिताए थे माँ पापा के साथ मिलकर। चाह कर भी नहीं जाती ये ख्वाहिश इस दिल से मेरे, कि एक बार फिर से चली जाऊं और जी लूं वो लम्हे जो कभी बिताए थे माँ पापा के साथ मिलकर। ना जाने कब ये कमबख्त वक्त चकमा देकर रेत की तरह हाथों से निकल गया। ना जाने कब ये कमबख्त वक्त चकमा देकर रेत की तरह हाथों से निकल गया। बस ये कमबख्त वक्त उन सुनहरे लम्हों को दर्द में डुबोकर आंखों में आंसू देकर हथेलियों से फिसल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। इससे पहले कि हम आगे बढ़े हैं, मैं एक दो नाम और लेना चाहूंगी। हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ी हैं गीता शर्मा जी और मोनी विजय जी, दोहा कतर से जुड़ी हुई हैं, देख रही हैं हमारा कार्यक्रम। और
एक विशेष नाम लेना चाहूंगी। मेरी मदर इन लॉ, जो मुझे पता नहीं था कि वो भी फेसबुक पर हैं, वो भी देख रही हैं और उन्होंने कमेंट किया है, बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी आपका। मुझे नहीं पता था कि आप फेसबुक पर हैं। तो कुछ वो कहाँ पर है आपकी मदर-इन-लॉ, कहाँ पर होती हैं? गाजियाबाद, दिल्ली। ओ गाजियाबाद से। ओ वेलकम, बहुत बहुत नमस्कार मम्मी जी हमारी सबकी तरफ से भी। बिल्कुल। दर्शकों का और श्रोताओं का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और अपना अमूल्य समय निकालकर हम सभी का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। कार्यक्रम का स्वरूप यकीन मानिए सभी दर्शकों और श्रोताओं की उन सभी टिप्पणियों से ही बनता है जो हम बाद में पढ़ते हैं। तो अपनी भरपूर टिप्पणियां हमें देते रहें और हमारा भी करते रहें। और गुलमोहर का नवीन आयोजनों को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होता रहेगा। ऐसी हम बहुत सारी आकांक्षाएं, ऐसी बहुत सारी इच्छाएं लेकर इसका तो चलिए हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय वीणा जी सिन्हा को, जो हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। आदरणीय वीणा जी को मैं सादर आमंत्रण देती हूँ इस पटल पर अपने काव्य पाठ के लिए। सादर आमंत्रण वीणा जी। धन्यवाद अर्पणा जी, बहुत सुंदर आप संचालन कर रही हैं। बहुत ही सुरीली आवाज है आपकी और बहुत ही सुंदर संचालन है। तो बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत स्वागत। और सभी सखियों को प्रणाम। आज बहुत सारी सखियों से मैं पहली बार मिल रही हूँ और रूबरू हो रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है पटल पे मिलके। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे भविष्य में, आशा करती हूँ। और मधु जी, आपने बहुत सुंदर आज गोष्ठी सजाई है, देश के नाम देसवा हमार। तो मैं आज सोच रही थी कि कुछ रचना भोजपुरी में प्रस्तुत करूं, बट मेरे पास देश के लिए कुछ है नहीं कहने को भोजपुरी में। बट मैं आगे जरूर कोशिश करूंगी कि कुछ कुछ रचनाएं लिखती रहूं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कहते हैं ना, जो हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं वो तो हमारे देश की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। बहुत सुंदर लगता है और ज्यादा जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरे गुरुजी को नमन। आजकल मैं दोहे सीख रही हूँ लिखना, तो 2-3 दोहे सुनाती हूँ और फिर 2 गीत सुनाऊंगी, एक छोटा और एक थोड़ा सा बड़ा। बट आशा करते हैं आप सबों को पसंद आए। पहला दोहा। 7 समंदर लांघ कर क्यों छोड़ा वह देश, 7 समंदर लांघ कर क्यों छोड़ा वह देश, मेरे मन में है अभी वह पावन परिवेश, वह पावन परिवेश। और दूसरा। धरती कहे पुकार के मत कर अब अन्याय, त्यागी कृत्रिम वस्तुएं प्राणी होय सुखाय, प्राणी होय सुखाय। और 2 दोहे और छोटे छोटे रखती हूँ। सुबह ओस की बूंद से मिलता है एक ज्ञान, इस सारे संसार में सब कुछ नश्वर जान, सब कुछ नश्वर जान। लिख लिख के भी क्या लिखा, लिखा नहीं जो प्यार, लिख लिख के भी क्या लिखा, लिखा नहीं जो प्यार, तरस रहा कागज कलम तनिक करो उद्धार, तनिक करो उद्धार। मैं अब एक देश से जुड़ी। बहुत सुंदर दोहे। बहुत सुंदर दोहे वीणा जी।
धन्यवाद। मैं बना मिट्टी का हूँ, मैं बना मिट्टी का हूँ, फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। मैं बना मिट्टी का हूँ, फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। शांति रंगा है मेरी, शांति रंगा है मेरी, कह कर यही इतराऊंगा। शांति रंगा है मेरी, कह कर यही इतराऊंगा। आन की खातिर वतन, आन की खातिर वतन, पतंगे सा मैं जल जाऊंगा। राख बन मिट्टी में मिल, राख बन मिट्टी में मिल, मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। राख बन मिट्टी में मिल, मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। जान तो जानी है एक दिन, जान तो जानी है एक दिन, काम ये कर जाऊंगा। है तिरंगे की सौगंध, है तिरंगे की सौगंध, इसमें लिपट घर आऊंगा। है तिरंगे की सौगंध, इसमें लिपट घर आऊंगा। मैं बना मिट्टी का हूँ, चाहे फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। मैं बना मिट्टी का। बहुत सुंदर, बहुत खूब। धन्यवाद। एक और। सर कफन बांध कर हम चले घर से, सर कफन बांध कर हम चले घर से, रख सलामत वतन ये दुआ रब से। सर कफन बांध कर हम चले घर से, आँच आए नहीं अब कभी उस पर, आँच आए नहीं अब कभी उस पर। हम हिफाजत करें इस जहां भर से, आँच आए नहीं अब कभी उस पर, आँच आए नहीं। हम हिफाजत करें इस जहां भर से, छोड़ घर बार सब रह गया पीछे, छोड़ घर बार सब रह गया पीछे। हर खुशी वार दे बस यहीं अब से, हर खुशी वार दे बस यहीं अब से। आन भी शान भी, आन भी शान भी, जिंदगी वो है आन भी शान भी, जिंदगी वो है। हम बहा दे लहू जब कहो उस पे, हम बहा दे लहू जब कहो उस पे। है लहू में तिरंगा बसा हर पल, है लहू में तिरंगा बसा हर पल। सर कटा दे यही अब डरे किससे, सर कटा दे यही अब डरे किससे। सर कफन बांध कर हम चले घर से, सर कफन बांध कर। बस इतनी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बीना जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सर कफन बांधकर हम चले जहां से, और बिल्कुल सर कफन बांधकर ही शहीद घर से निकलता है। कि कहते हैं शहीद उसको जो नहीं मरण से डरता है, कहते हैं शहीद उसको जो नहीं मरण से डरता है, और ज्वाला को बुझते देख कुंड में कूद स्वयं जो पड़ता है। ज्वाला को बुझते कुंड में, वाह क्या बात। अर्पणा जी बहुत बहुत सुंदर संचालन।
बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर हम आगे संचालन। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। धन्यवाद। आदरणीय हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो मैं ससम्मान वंदना उन्हें वंदना जी अभी नहीं जुड़ी है, तो तब तक कादम्बरी जी को बुला लेते हैं। हम कादम्बरी जी को आमंत्रित करते हैं, जो हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। तो माफ कीजिए, कादम्बरी जी को मैं ससम्मान गुलमोहर के आंगन में आमंत्रित करती हूँ अपनी रचना के पाठ के लिए। आदरणीय कादम्बरी जी, धन्यवाद। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। सभी को नमन, मंच पर देश को नमन। सर्वप्रथम मधु जी, आपका बहुत धन्यवाद इतना सुंदर मंच सजाने के लिए। आज सभी खांस रहे हैं, सभी एक सी ही स्थिति में है। यहाँ पर भी देखिए, ये बस कहना चाहूंगी कि देखिए, कहीं भी रहें, हम इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं कि हम सब एक हैं और एक से विचार रखते हैं, पर कभी कभी समझ में नहीं आता फिर भारत में इतनी समस्याएं क्यों और कैसे आती हैं। तो ये जो, जैसे किसी ने कहा था कि आपसी मतभेद हैं, अपनी ही हमारे अंदर की प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उनको सॉल्व कर लें तो फिर सेना जो है सीमा पर तो सब सुरक्षित है ही, सब अच्छा कर ही रहे हैं। ये देश के अंदर की जो छोटी छोटी बातें और डिफरेंसेस हैं, अगर हम उनको पीछे छोड़कर देश को सर्वोपरि रखें तो आई थिंक फिर हमें विश्व गुरु बनने से या किसी भी ऊंचाई पर पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता। समस्याएं हमारी अपनी ही हैं, चाहे वो बेटी को लेकर हों, बच्चों की शिक्षा को लेकर हों, महिलाओं को आगे बढ़ने को लेकर हों, या फिर देश को एक रखने में हो। वो अखंड भारत की जो कल्पना हम सब करते हैं, वो तब ही संभव है जब सभी के दिल में यही जज्बा हो कि देश सर्वोपरि। तो बहुत सी जी बातें, वंदना जी आ गई हैं। आई थिंक वंदना जी, इफ यू वांट टू गो अहेड। Yeah. Sorry, actually there was some urgent call from hospital, so I had to quickly resolve it. कादम्बरी जी आप पढ़ लीजिए पहले। हाँ, आप पढ़िए कादम्बरी जी। अब मैं फ्री हूँ और मेरे को अच्छा है, मैं ठीक टाइम पे आ गई हूँ। बाकी सबके लिए माफी, मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी सभी। नो प्रॉब्लम वंदना जी। अच्छा जी, कोई बात नहीं। तो ये मैं आज की स्थिति की बात है कि जब से, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। इसलिए नहीं कि किसी पार्टी की हूँ या किसी को ऐसा समर्थन देती हूँ, बस देश सर्वोपरि है। और जो चेंजेस मैंने देखे हैं इतने समय में, उनके आने के बाद जो हमारे भावनाएं बदली हैं, हम किसी भी देश में बैठे हों दुनिया के, आज हम हिंदी गर्व से बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि इससे पहले हम हिंदी बोलने में संकुचाते थे और वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम कहीं भी बाहर जाएंगे, ओ आई एम फ्रॉम अमेरिका, इट चेंजेस, वो एकदम चेंज हो जाता। लेकिन आज हम कहते हैं, हमारा प्रधानमंत्री खुद इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं बाहर आके। सो नेतृत्व का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो ये मैंने उसी पर लिखा था। कादम्बरी जी भी, आपके बोलने से पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं। मैं पुंछ कश्मीर से हूँ, तो हमें जब से मोदी जी आए ना, हमें पहली बारी हम फील पार्ट करते हैं इंडिया का, हम महसूस करते हैं। क्योंकि मैं वहाँ, मेरी सारी फैमिली का स्टेट सब्जेक्ट था, मेरा नहीं था, तो मैं कभी भी प्रॉपर्टी वहाँ नहीं खरीद सकती थी, कभी नहीं कर सकती थी। तो इसलिए जब आपने बोला ना मोदी जी, उनके आने के कारण हमें, हम लोग उस इंडिया के होते हुए भी इंडिया में नहीं थे, तो अब मिल गए। इसलिए सारी आपको डिस्टर्ब किया, पर मैं ये आपको बोलना चाहती थी जी। ये बात कहते हैं ना कि जो लोग कहते कि अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये कश्मीर की समस्या सॉल्व हो जाए, करने का लिए जज्बा चाहिए बस। बिल्कुल। और ये बात मोदी जी पूरी तरह से दिखा रहे हैं। और एक बार जोरदार तालियां। बिल्कुल तालियां तो बनती है। तो कादम्बरी जी, सारी पर मैं आपको ये बताना चाहती थी कि पहली बारी हम लोग फील करते हैं कि हम भी हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। इसलिए थैंक यू। बहुत अहम हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है। आप हिंदुस्तान हैं। सो ये हम हिंदुस्तान से बाहर रह के भी हिंदुस्तान है जी। कश्मीर तो हमारा सिरमौर है, जान है। कश्मीर तो हिंदुस्तान की जान है। बिल्कुल। भारत का मुकुट तो
जी, तो हम ये उस चीज़ को थोड़ा बहुत मैंने फ़ील किया है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ कश्मीर से ही आए थे। जब उनको भेजा गया था भारत सरकार की तरफ से, तो उनकी वो कहानियाँ, वो जो उन लोगों ने अनुभव किया वहाँ पर, वो सब सुना है और महसूस किया है उनके थ्रू। लेकिन आज की ये जो स्थिति है, इस पे मैंने लिखा था कि अपने सब लोगों के लिए चलो उठाकर गर्व से मस्तक, चलो उठाकर गर्व से मस्तक, अपना हिंदुस्तान है। चलो उठाकर गर्व से मस्तक, अपना हिंदुस्तान है। इस पर आँच न आने देंगे, देश हमारी जान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। है नेतृत्व सबल हाथों में, है नेतृत्व सबल हाथों में, चहुर उत्थान है। शत शत वर्ष जिए मोदी जी, भारत का अभिमान है। शत शत वर्ष जिए मोदी जी, भारत का अभिमान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। लहराता जब अमर तिरंगा, लहराता जब अमर तिरंगा, खूब अनोखी शान है। रहे समुन्नत राष्ट्र हमारा, रहे समुन्नत राष्ट्र हमारा, हम सब का अरमान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कश्मीर को न्याय मिला है, कश्मीर को न्याय मिला है, चीन हुआ बेजान है। अरे कश्मीर को न्याय मिला है, चीन हुआ बेजान है। आंख उठाकर जिसने देखा, वह समझो नादान है। आंख उठाकर जिसने देखा, वह समझो नादान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब देखिए अयोध्या की, राम लौट कर घर को आए, राम लौट कर घर को आए, अधरों पर मुस्कान है। अरे हृदयों में है हर्ष भरा, और उमड़ रहे मधुगान है। हृदयों में है हर्ष भरा, और उमड़ रहे मधुगान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर बार की तरह कादम्बरी जी, हर बार की तरह ही बोलूंगी मैं। थैंक यू जी। सच में हम लोग बहुत ही अपने आप को ब्लेस समझना चाहिए कि हमारे इस मुश्किल वक्त पे हमारे देश की वो बागडोर एक कुशल नेतृत्व में जी बिल्कुल। और ये उनके ही आने पर ये भी 2 लाइनें देखिए लिखी थी, नमो नमो कर रहा विश्व, रच रहा नया इतिहास है। नमो नमो कर रहा विश्व, रच रहा नया इतिहास है। आज नई उम्मीद जगी है, जगा नया विश्वास है। आज नई उम्मीद जगी है, जगा नया विश्वास है। अमर तिरंगा इठलाता है, चारों ओर विकास है। मानवता हो रही विजय, और सबको तुमसे आश है।
मानवता हो रही विजय और सबको तुमसे आश है। तुमने आज है दी भारत को, तुमने आज है दी भारत को फिर से नई पहचान। लहरा रहा है परचम अपना दुनिया करे प्रणाम। लहरा रहा है परचम अपना दुनिया करे प्रणाम। हिंदी और हिंदुस्तानी की, हिंदी और हिंदुस्तानी की तुमने बढ़ाई शान। करके ही दम लेते हो जो मन में लेते ठान। करके ही दम लेते हो जो मन में लेते ठान। नमो 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 नमो। प्रेम भाव से ओत प्रोत हो सबको गले लगाते हो। प्रेम भाव से ओत प्रोत हो सबको गले लगाते हो। बड़े बड़े हो जाते कायल जब तुम हाथ मिलाते हो। बड़े बड़े हो जाते कायल जब तुम हाथ मिलाते हो। नमो 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 नमो। अरे ऐसा जादू है वाणी में, ऐसा जादू है वाणी में हर दिल को छू जाते हो। अपने सतत प्रयासों से ही चमत्कार कर जाते हो। अपने सतत प्रयासों से ही चमत्कार कर जाते हो। नमो 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 नमो। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद। बहुत सुंदर। आप तो जब गाती हैं तो दिल करता है सुनते रहो बस। सुनते रहो, सच है। आज मैं कमेंट भी मत करो। यही बात मंजू जी, मैं भी यही कहने वाली बहुत थी कि मन सुरीली कर रहा है आवाज है। सिर्फ आप गाते रहो और हम बस सुनते रहे। बहुत सुंदर कादम्बरी जी, इतनी मीठी आवाज है आपकी, इतनी मीठी आवाज है और निश्चित है और ज्यादा उतनी सुंदर रचना। बहुत सुंदर आप सुंदर रचना भी। बहुत सुंदर। भावपूर्ण रचना थी, बहुत भावपूर्ण रचना थी और आपने उतने ही मन से उसको सुनाया है, बिल्कुल डूब के उसमें। जब रचना में डूब जाते हैं तो वो शब्द एकदम आसमान को छू जाते हैं। बहुत जी सुंदर। बिल्कुल, सुंदर रचना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। बहुत सुंदर। ऐसे पटेल को प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये भारत का सौभाग्य है कि भारत का नेतृत्व सबल हाथों में है। और चूंकि भारत का नेतृत्व सबल हाथों में है तो भारत अब कमजोर नहीं है, ऐसे हमलों से डर जाएगा। ये पंक्तियां मैंने गलवान घाटी के जब हमारे शहीद हुए थे वीर सैनिक, तो उनको समर्पित की थी कि भारत अब कमजोर नहीं है, ऐसे हमलों से रुक जाएगा। और 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है जो कदमों में झुक जाएगा। 62 वाला है जो विश्व के परिदृश्य में, विश्व के मानचित्र में अपना एक विशेष स्थान रखता है। और जहां ये संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना का संदेश तो देता है, लेकिन अपनी रक्षा करने में भी पूर्णतः समर्थ है। तो भारत के उस सबल नेतृत्व को हम प्रणाम करते हैं, भारतवर्ष की महान भूमि को प्रणाम करते हैं। और चलिए हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आदरणीय वंदना जी खुराना हमारे साथ जुड़ी। वंदना जी को वंदना जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत शिखा जी। और सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे जाना पड़ा पहले, पर मैं समय न लेते हुए फिर से अपनी वही कविता, जबकि कादम्बरी जी की सुन के मैंने भी एक मोदी जी पे लिखी है कविता, पर लेकिन मैं यही सुनाऊंगी जो वार्तालाप है। फिर वो अगले प्रोग्राम मुझे लगता है मोदी जी के ऊपर एक रखना होगा। सब लोगों की रचनाएं, सब लोगों की रचनाएं। सुन, बिल्कुल विल प्लान सून। मोदी जी को हम इसलिए नहीं पसंद करते कि हम किसी भारतीय पार्टी से जुड़े हैं या कुछ, हम अपने इंटरेस्ट हैं। बिल्कुल के हम मोदी जी देश को जो विश्व के मानचित्र पे लाया है, वो नेता है और देश सुरक्षित है उनके हाथों में। बिल्कुल, सच में मोदी जी के कारण हम आज गर्व अनुभव करते हैं यहाँ पर भी रहकर। सच में, बिल्कुल। देश के लोगों के लिए भी बहुत बहुत कुछ किया है। धारा 370 हटा के 3 तलाक, बहुत सारे ऐसे
काम है जो किए गए हैं, बल्कि हमारे यूपी में तो मोदी और योगी की सरकार को डबल इंजन की सरकार, एंड यूपी में भी बहुत काम हुए हैं, योगी और मोदी मिलके बहुत काम किए, जी बहुत सुंदर। तो वंदना जी स्वागत। जी जी, तो वही वार्तालाप से शुरू करती हूँ जो तिरंगा हमसे कह रहा है। कह रहा है कुछ तिरंगा, सुन लो धर के ध्यान। कह रहा है कुछ तिरंगा, सुन लो धर के ध्यान। विश्व भर में भारती की है यही अमिट पहचान। मुझे लगता है प्रमिला जी और शिखा जी, कोई वो आवाज आती है ना कि मुझे आ रही है कुछ, शायद किसी की। हाँ नहीं आ रही है, पीछे से आ रही है कुछ। ठीक है, Let me mute everybody and then you can unmute yourself. Okay. तो फिर तीनों रंगों का एक एक करके है। सुना रहा है शोर और धैर्य का बखान, क्रांति और शांति का अनुपम विजय पथ संग्राम। सुना रहा है कुछ तिरंगा, सुन लो धर के ध्यान। रंग केसरिया में लिपटे वीरता और स्वाभिमान है। रंग केसरिया में लिपटे रंग वीरता और स्वाभिमान है। वीर सावरकर अनंत जलियांवाला के बलिदान है। कह रहा है कुछ तिरंगा, श्वेत रंग से विश्व शांति दूत की बनाई पहचान है। श्वेत रंग से विश्व शांति दूत की बनाई पहचान है। बुद्ध दयानंद महावीर ने दिया अहिंसा ज्ञान है। बुद्ध दयानंद महावीर ने दिया अहिंसा ज्ञान है। कह रहा है कुछ तिरंगा, सुन लो धर के ध्यान। अशोक चक्र है कर्म गति और प्रगति का स्नेह निशान। अशोक चक्र है कर्म गति और प्रगति का स्नेह निशान। राम कृष्ण के संस्कारों की पुण्य भूमि है महान। कह रहा है कुछ तिरंगा, हरा है संजीवनी और कृष्ण का स्वाभिमान है। हरा है संजीवनी
संजीवनी और कृष्ण का स्वाभिमान है। भव्य हिम से कन्याकुमारी तक लहलहाती मुस्कान है। कह रहा है कुछ तिरंगा। और अंत में क्या मैसेज मुझे जो दे रहा है, पाकर जन्म इस भूमि पर हम सब बड़े धनवान हैं। पाकर जन्म इस भूमि पर हम सब बने धनवान हैं। इसकी गरिमा धूमिल ना हो ये हम पर ऋण का पान है। पूर्वजों की तपोभूमि सुंदर शोभायमान है। संस्कृति की ज्ञान रश्मि करती विश्व कल्याण है। इसकी गरिमा धूमिल ना हो ये हम पर ऋण का पान है। कह रहा है कुछ तिरंगा, सुन लो धर के ध्यान। विश्व भर में भारती की है अमिट पहचान। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत तिरंगे सुंदर, तिरंगे का बहुत बहुत खूब। सुंदर चित्रण। बहुत और उतनी ही मधुर आवाज, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। शांति वंदना जी बहुत खूब। इतना सुंदर लग रहा है। बहुत इसकी- सुंदर वंदना जी। देखिए, मैं ये शेयर करना चाहती थी, अगर आई डोंट नो अगर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ये है मेरे फादर इन लॉ एंड मोदी जी। ये जी। बहुत पुरानी पिक्चर है, और अशोक सिंघल जी आप लोग देख सकते हैं अगर। जी दिख रही है। ये जी, यंग जी। एज में ये आगे बैठे जी हैं जी मोदी जी एंड हिम। दिख रही है, हाँ, दिख रही है। ये उस समय से ये वर्क चल रहा है, एंड दिस वाज जी, हिम जी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ। दिस इज माय फादर इन लॉ। जी जी जी। तो अगर आप लोग कोई चाहे तो ढूंढ सकते हैं इनको गूगल पर, प्रोफेसर एच.एस. आदेश करके, विकिपीडिया पर, किसी भी जी, जगह। जी। उनका भी योगदान अपने देश के लिए बहुत रहा है। भारत से बाहर आकर इन्होंने जो सांस्कृतिक दूत बनकर भारत के लिए कार्य किया पूरे विश्व में, वो भी बहुत सराहनीय है। जी। और तो जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। नहीं मैंने देखा है उनके बारे में और बहुत पढ़ा है उनके साथ जी के बारे में पिछली बार आपसे बात। जी, तो ये तो बहुत पहले से सच चल में रहा था जी। विश्व बड़ा- हिंदू परिषद के वो पूरे नॉर्थ अमेरिका के ट्रेजरर थे जी, होल लाइफ। ये बड़ा हमें तो गर्व होता है कि आपसे मिले हैं, तो जुड़े हैं, बिल्कुल, अभी वही हमारे हमारा लिए बड़ी सौभाग्य बात है। है। हाँ, जी, हमारा सौभाग्य कि हम सब इतने अच्छे गुणी लोगों से जुड़े हैं और जुड़े हुए हैं। कितनी तो अच्छी बातें सीखते हैं। जी, तो बहुत इसके बाद सुंदर। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी बहुत प्यारी संचालिका, और बहुत ही क्या कहती हूँ मैं, जब वो बोलती हैं तो लगता है जैसे कि सरस्वती माँ उनके जिह्वा पे आके बैठ जाती हैं। इतना प्रवाह होता है उनकी बात में, और उनके जो ढंग है वो भी इतना सुंदर है और सरल है, और बहुत ही खूबसूरत दिल रखती हैं वो। तो मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी प्यारी सी अपर्णा जोशी जी को। अपर्णा। चलिए, बहुत धन्यवाद दीदी। और मेरी आवाज पहुंच रही है आप सभी लोगों तक? बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो बहुत सुंदर हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, और इस खूबसूरत से मंच के माध्यम से जहां मुझे भी अपने मन की बात कहने का, मुझे अपने अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का मौका मिला है, अवसर मिला है। तो चलिए, मैं इतिहास के उस व्यक्तित्व को समर्पित करती हूँ अपनी ये कविता, जिसे हम रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, और जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम
प्रथम चिनगारी थी। कहा जाता है कि जब पूरा भारतीय समाज पौरुष, पूरा भारतीय समाज, पूरा भारतीय पौरुष कायरता की चादर ओढ़कर बैठा था, तब एक महिला स्वर ने पूरे देश को एक नई गति दी थी। एक महिला स्वर ने ये कह दिया था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और जब मैं झांसी नहीं दूंगी, इसका अर्थ ये था कि मैं अपना हिंदुस्तान नहीं दूंगी, मैं अपना भारतवर्ष नहीं दूंगी। तो चूंकि ये महिला मंच है और प्रबुद्ध महिला मंच सजा हुआ है, तो मैं उस व्यक्तित्व को याद करती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी इस कविता को इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत करने का इससे बेहतर अवसर और कोई मुझे नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं प्रारंभ करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत। लगता है किसी वजह से अपर्णा जी का माइक ऑफ हो गया है। शी इज कनेक्टेड तो हैं वो। हाँ, फिर दोनों ऑफ हो गए, वीडियो एंड ऑडियो। जी दोनों। तो मे बी शी नई वीडियो तो है, वीडियो ऑफ है और माइक है। हाँ, माइक है। अपर्णा, अगर आप हमें सुन रहे हो तो आपका वीडियो ऑफ हो गया है। चले गए। I think she got disconnected. Maybe she will reconnect. जी। मधु जी, जब तक अपर्णा आए तब तक हम चाहेंगे कि आप अपनी रचना सुनाएं। जी, मैं भी वही सोच रही हूँ। आपकी रचना का इंतजार है हमें। मधु जी, हाँ जी, आपके लिए आपको मैं बुलाना चाहती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी। तो कुछ पंक्तियां मेरे सामने हैं, उन्हीं पंक्तियों से बुला लेती हूँ, क्योंकि आप लिखती तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा लिखती हैं, लेकिन मैं कुछ 4 पंक्तियों से आपको बुलाती हूँ। दर्द छलका तो दर्द से बोला, दर्द छलका तो दर्द से बोला, मुझको अपनी पनाह लेने दो। दर्द छलका तो दर्द से बोला, मुझको अपनी पनाह लेने दो। आंख ने एहतराम करके कहा, खूबसूरत गुनाह करने दो। मधु जी, स्वागत है आपका, और इस आपके ही मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। मैं कैसा लिखती हूँ ये तो मुझे खुद ही नहीं पता है, क्योंकि मैं बहुत नौसिखी अभी भी, लेकिन जो भी लिखती हूँ मन से लिखती हूँ, बस ये कह सकती हूँ। जी जी। बचपन में जब किसी भी देशभक्ति की कविता मेरे दिमाग में जब भी आती है, तो मुझे आती है कविवर सोम ठाकुर जी की कविता याद। और मैं पहले भी मंच पे मैं अपनी ये कविता पढ़ चुकी हूँ, और जब भी मैं अपनी कविता पढ़ती हूँ तो मुझे सोम ठाकुर जी की कविता अवश्य याद आती है। सागर चरण पखारे गंगा, सागर चरण पखारे गंगा, शीश चढ़ावे नीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और कबीर। 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। सबसे पहले तो अपने देश की माटी को, अपने भारत को 100 नमन करती हूँ, और अपनी पुरानी एक कविता आप लोगों के साथ फिर से साझा करना चाहूंगी। उगता सूरज सबसे पहले, उगता सूरज सबसे पहले, अजब हमारी शान, सारे जहां से अच्छा भैया मेरा इंसान। बहुत बढ़िया। सागर बना पखावज मेरी, गंगा जमुना जैसे हार, हिमालय की श्वेत चुनरिया सोहे मेरे भार, हिमालय की श्वेत चुनरिया सोहे मेरे भार। अलग 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 बोलियां हमारी, अलग अलग खान पान,
साड़ी और धोती कुर्ते में अलग हमारी शान। सावन आए झूले पड़ जाएं, सावन आए झूले पड़ जाएं, गाए राग मल्हार, दिवाली हो बनी रंगोली, होली उड़े गुलाल। बहुत बढ़िया। तो बहुत जितनी सुंदर। विविधता हमारे देश में है, विश्व के किसी अन्य देश में नहीं मिल सकती है। चाहे वो भाषा की हो, चाहे वेशभूषा की हो, त्योहारों की हो या परंपराओं की हो। अतिथि देवो भव की परंपरा बहुत पुरानी, अतिथि देवो भव की परंपरा बहुत पुरानी, नाम से ज्यादा रिश्तों से होती पहचान हमारी। बहुत बढ़िया। क्षमा चाहती हूँ। दिया शून्य शून्य रहे ना, दिया शून्य शून्य रहे ना, जिसको भी गले लगा ले, इकाई को ढाई बना दे, ढाई को शतक बना दे। बदला शब्द कोश दुनिया का, पंडित गुरुओं का काम किया, योगा कर्मा की मंत्रा से सबको अभिभूत किया। और मोदी जी के लिए भी कुछ एक पंक्ति लिखी है मैंने। दिया मंत्र अहिंसा का गांधी ने, दिया मंत्र अहिंसा का गांधी ने, मोदी जी कायम करे नए मकाम, वैज्ञानिक से राष्ट्रपति तक कोई ना जैसे अबुल कलाम, वैज्ञानिक से राष्ट्रपति तक कोई ना जैसे अबुल कलाम। और अपने बारे में लिखा है हम सभी प्रवासियों के लिए भी, जहां जाए हम धाक जमाए, जहां जाए हम धाक जमाए, ऊंचा अपना परचम लहराए। यूएस की धरती से मोहना आज हिंदी में कविता गाए, यूएस की धरती से आज मोहना हिंदी में कविता गाए। बड़े ही गौरव की बात है कि हम अपनी भाषा को उतना मान देते हैं और भाषा को अपने दिल में बसा कर रखते हैं। उगता सूरज सबसे पहले अजब हमारी शान, सारे जहां से अच्छा भैया मेरा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा भैया मेरा हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे जहां से अच्छा भैया मेरा हिंदुस्तान। वाह क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपर्णा आपकी बारी मैंने ले ली थी। नहीं मैं आपका का डिस्टरबेंस रहा, वाईफाई 10 मिनट के लिए मतलब थोड़ी सी देर के लिए डिस्कनेक्ट हुआ और मैं बाहर हो गई। जी जी। तो अपनी बात प्रारंभ करती हूँ, क्योंकि आमंत्रित तो मुझे मधुदी ने पहले ही पटल पर कर लिया है। और मैं बात कर रही थी इतिहास के उस चरित्र की जिसे हम रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। और 1857 में क्रांति का जो पहला दावानल जो फूटा था भारत के इतिहास में, भारत मानचित्र में जो झांसी की प्राचीरों से जो लावा निकला था, उसे हम 1857 के विद्रोह के रूप में जानते हैं। तो व्यक्तित्व को समर्पित करती हूँ अपनी ये कविता कि साहस की परिभाषा जो रणचंडी अवतार थी, साहस की परिभाषा थी जो रणचंडी अवतार थी, और आजादी के हवन कुंड की भीषण जो चिंगारी थी, और ज्वाला बनकर जो धधक उठी थी सन 57 में, ज्वाला बनकर जो धधक उठी थी सन 57 में, स्वाभिमान का सूर्य बनी वह लक्ष्मीबाई मर्दानी थी, वह लक्ष्मीबाई मर्दानी थी। और पूरा भारत जब अंग्रेजों ने, पूरा भारत जब अंग्रेजों ने घुटनों के बल टेका था,
ये हम सब जानते हैं कि 1857 का वो दौर कितना कठिन दौर था कि बूढ़ा भारत जब अंग्रेजों ने घुटनों के बल टेका था और जंजीरों में जकड़ी भारत माता जार जार जब रोई थी और निस्तेज हुआ था यौवन कांतिहीन तरुणाई थी और प्रचंड वेग से बहता लावा झांसी की प्राचीरों से निकला था। प्रचंड वेग से बहता लावा झांसी की प्राचीरों से निकला था और कायर मत समझो वह बुंदेलों की धरती से ललकारी थी और स्वाभिमान का सूर्य बनी वह लक्ष्मीबाई मर्दानी थी, वह लक्ष्मीबाई मर्दानी थी। और अब लक्ष्मीबाई की पौरुष को देखिए, लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल को देखिए, जिसे देखकर अंग्रेजों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी कि भारतवर्ष की एक साधारण स्त्री क्या इस तरीके का साहस रखती है कि वो अंग्रेजों को धूल चटाने के लिए झांसी के राजमहल का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आती है कि दोनों हाथों से तलवार चलाती बैरी दल पर टूट पड़ी। दोनों हाथों से तलवार चलाती बैरी दल पर टूट पड़ी और चपल दामिनी जो अंबर से कड़कड़ करती छूट पड़ी और प्रबल वेग से बहती नदियां मानो तटबंधों को तोड़ चली। प्रबल वेग से बहती नदियां मानो तटबंधों को तोड़ चली और राष्ट्र भक्ति की पुण्य भावना से जन जन को जो जोड़ चली। और नारी शक्ति विकट भवानी बच्चा बच्चा बोला था और एक सिंहनी जो सच्चे अर्थों में सिंहासन की अधिकारी थी और स्वाभिमान का सूर्य बनी वह लक्ष्मीबाई मर्दानी थी, वह लक्ष्मीबाई मर्दानी थी। और लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व देखिए कि दिनमान प्रखर थी, वह दिव्य रश्मियों से चमकी थी। 23 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है, 25 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है जब कोई स्त्री ये साहस करे कि वो पुरुषों के इस समाज में अपनी आवाज को बुलंद कर सके कि दिनमान प्रखर थी, वह दिव्य रश्मियों से चमकी थी, दीप्तमान तेजस्वी तारा जो निशा काल में दमकी थी। और कुछ राजवंशों की चाटुकारी ने उगते सूरज को ग्रहण लगाया, कुछ राजवंशों की चाटुकारी ने उगते सूरज को ग्रहण लगाया और भरी दोपहरी उस तपते दिनकर को अस्त कराया, भरी दोपहरी स्वाभिमान के तपते दिनकर को अस्त कराया। और काल प्रबल थी अंग्रेजों का डलहौजी घबरा करके बोला था और एक अकेली मर्दानी वह 100 कायर मर्दों पर भारी थी और स्वाभिमान का सूर्य बनी वह लक्ष्मीबाई मर्दानी थी। और हमारे भारतवर्ष के संतान स्वाभिमान यदि जग जाता तो निश्चित तौर पर 1857 का युद्ध हमारा निर्णायक युद्ध बन जाता कि किंचित स्वाभिमान जो भारत की संतानों का जग जाता, किंचित स्वाभिमान जो भारत की संतानों का जग जाता, 57 में ही स्वतंत्रता का मुकुट भारत के मस्तक पर सज जाता। और ग्वालियर का युद्ध हमारा निर्णायक युद्ध बन जाता और भारत के कोने कोने से देशभक्ति का बिगुल यदि बच जाता। और अस्त हो गया वह तारा जो प्रभात का निर्णय करने वाला था। और श्रद्धा सुमन मैं करूं समर्पित, यही श्रद्धांजलि हमारी थी। स्वाभिमान का सूर्य लक्ष्मीबाई मर्दानी थी, वह लक्ष्मीबाई मर्दानी थी। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। लाजवाब। है ना, जब पुरुष अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं तो हम महिलाओं को आगे आना ही होता है। बिल्कुल। और इतिहास ने सन 1857 की जो क्रांति थी और जिस महिला ने अपना स्वर बुलंद किया था, जिस महारानी ने अपना स्वर बुलंद किया था, निश्चित तौर पर वो भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है कि किस तरह एक महिला ने अपनी पीठ पर अपने मातृत्व को बांधा और किस दोनों हाथ तलवार चलाकर अंग्रेजों का मुकाबला। और उस दौर में उसने ये बता दिया कि नारी शक्ति जब भी जागती है निश्चित तौर पर वो इतिहासों के पन्नों पर अंकित की स्वर्णाक्षरों में है। मुझे अपने बचपन के हिंदी की जो पुस्तक होती है उसमें भी यही कविता थी। आई एम श्योर वाक्य, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पंक्तियां, बस वही खूब लड़ी मर्दानी। वो तो हम सबको बाय हार्ट सब अपने बचपन की वो पुस्तक याद आ गई। बहुत खूबसूरत, धन्यवाद। सुभद्रा चौहान दूसरी सुभद्रा कुमारी चौहान है हमारे ग्रुप की।
बहुत सुंदर आप। मैं एक बार और आमंत्रित करना चाहूंगी सुनीता माहेश्वरी जी को। उनको शुरू में सुना है लेकिन मन नहीं भरा है, तो अगर कुछ और सुनीता जी हमें कुछ और सुनाएंगी हमें, इससे पहले कि हम। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, अगर आप फिर से मुझे सुनना चाहेंगी तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल। मैं माँ भारती के चरणों में एक गीत का छंद के आधार पर लिखा हुआ गीत सुना रही हूँ जी। स्वर्ग सी पावन निराली माँ हमारी भारती, सूर्य की नव रश्मियां भी नित उतारे आरती। स्वर्ग सी पावन निराली माँ हमारी भारती, सूर्य की नव रश्मियां भी नित उतारे आरती। बंद सुनेगा। चहचहाते विहग अनगिन नित्य करते वंदना, रित पखारे चरण अर्णव उर्मि करती अर्चना। है यहाँ गंगा प्रवाहित पापियों को तारती, माँ हमारी भारती। अगला बंद सुनेगा। झर रहे झरने निराले ओढ़ कर चादर हरी, गुनगुनाती वादियाँ ये क्यारियाँ केसर भरी। यह धरा रिपु देख कर ही वेग से हुंकारती, माँ हमारी भारती। अगला बंद सुनिएगा। है तिरंगा शान सबकी, देश का अभिमान है, मान भारत माँ हमारी, यह हमारी जान है। दे रही जीवन सभी को, यह सभी को धारती, माँ हमारी भारती। अभी हमारे क्या कर्तव्य है वो मैं बोलना चाहूंगी। स्वार्थ अपने त्याग के हम देश की सेवा करें, देश की खातिर जिए और देश की खातिर मरे। प्रेम की यह छवि अनूठी, संपदा निज वारती, माँ हमारी भारती। स्वर्ग सी पावन निराली माँ हमारी भारती, सूर्य की नव रश्मियां भी नित उतारे आरती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर छंद, बहुत ही सुंदर लिखा। बहुत सुंदर सुनीता जी। बहुत मधुर आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कादम्बरी जी, आप कुछ और सुनाना चाहेंगे? अगर Sure, let's hear these two lines. गाती हूँ। भारत की मिट्टी, ये मेरा नहीं है, ये मेरे फादर इन लॉ का है। ये किताब सामने ही थी पुस्तक, तो इसमें से मैं सुनाती हूँ। अंतरे से शुरू करती हूँ बिकॉज ये प्रिटी हाई जाता है और आज पता नहीं आवाज साथ दे या ना दे। सुनीता जी की सुनकर मुझे याद आ गया, ये मैंने किसी को सिखाया था। ये गाने में बड़ा दर्द है,
जो इसका ओरिजिनल है ना ये मूवी का। हाँ। सुनीता जी बहुत सुंदर, आपका भी और अर्पणा जी का भी। अर्पणा जी, आपका नाम अर्पणा है कि अपर्णा है? अर्पणा है। मैंने इसलिए पूछा ही, मेरी सिस्टर के साथ हो चुका, बेचारी का नाम अपर्णा था तो अर्पणा करके आ गया स्कूल से, फिर अर्पणा उसने कहा मैंने, उन्होंने अर्चना कर दिया तो अब टू मेक श्योर कि ये अर्पणा ही है। ये सुनते हैं। है जिसके ज़र्रे ज़र्रे में सोना, चांदी सा चमके है कोना कोना, जिसकी छटा पर मोहित गगन हो, करता हृदय से झुक झुक प्रणाम है। भारत की मिट्टी रत्नों की खान है, भारत की मिट्टी रत्नों की खान है, भारत की महिमा जग में महान है, भारत की मिट्टी रत्नों की खान है। पहले पहले जिसे रवि ने दुलारा, उषा की निर्मल छवि ने संवारा, निकली जहाँ से शुभ ज्ञान गंगा, कहता जगत जिसको मुक्ति धाम है, भारत की मिट्टी रत्नों की खान है, भारत की मिट्टी रत्नों की खान है। जिसके पगों को छू धन्य सागर, जिसके पगों को छू धन्य सागर, करता है हिमगिरी आदेश आदर, करता है हिमगिरी आदेश आदर, युग युग अटल जो युग युग अमर है, संस्कृति पे अपनी जिसको गुमान है, भारत की मिट्टी रत्नों की खान है, भारत की महिमा जग में महान है, भारत की मिट्टी रत्नों की खान है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मधुर आवाज है आपकी, बहुत सुंदर गाती है, और कविता तो है ही सुंदर, और आपका गायन भी बहुत मधुर। दिस इज ऑल हिज। थैंक यू। तो मुझे लगता है कि इसी के साथ हमारा कार्यक्रम का समय भी हो गया है, तो इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर मिलेंगे शीघ्र ही। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद मधु जी। मैंने फेसबुक लाइव मैंने ऑफ कर दिया है नाउ भी। पर रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग भी बंद कर देती हूँ। जी आपका बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का, आप सबके सहयोग से ही कुछ भी हो सकता है। देखिए आपने